नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे सभी साथियों को। साथियों मैं सुभाषचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मेरे सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई का ध्यान पूरी तरह से अच्छी तरह से रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। आरपीएफ जो कांस्टेबल भर्ती है, इसका एग्ज़ाम जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो वर्दी का सपना है, एक तो कैसे पूरा होगा और जो एग्ज़ाम में हम जो तुक्का कैसे लगाएँ? ये काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज़ रहती है कि एग्ज़ाम में हम साइंटिफिकली जिसे निंजा टेक्निक भी कहा जाता है कि कैसे तुक्का लगाएँ कि हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए। देखिए तुक्का तो सभी लगाते हैं, परंतु जो तुक्का यदि हम साइंटिफिकली लगाएँ और वो तुक्का हमारा सही हो जाए, तो वो तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। और इसी के साथ-साथ हम सेफ स्कोर के बारे में भी बात करेंगे कि आपको आरपीएफ जो कांस्टेबल है, उसमें कितना स्कोर करें कि आप जो पीटी के लिए क्वालीफाई हो जाएँ, यानी जो फिज़िकल के लिए आप क्वालीफाई हो जाएँ, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं साथियों से गुज़ारिश करता हूँ, यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, यानी चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ना। और साथ-साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से तो न जाने कितने चाहने वालों के पास ये वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए देखते हैं साथियों। तो साथियों हम बात करें निंजा टेक्निक की। ये निंजा टेक्निक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा आप सही तरीके से ट्रिक लगाकर और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है, इस जो टेक्निक है इसको हर साल बहुत से सफल विद्यार्थी अपनाते भी हैं, परंतु जो आपने जब भी कोई सफल हो जाता है उससे पूछते हैं कि भई कैसे सवाल किया? कहता है पढ़ने से हुआ। नहीं, देखिए पढ़ाई के साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसे भी इफ़ेक्ट करती हैं, सपोज़ दैट आपको किसी एक क्वेश्चन में डाउट है, यानी आपका लग रहा है मन कि ए हो सकता है ऑप्शन या बी हो सकता है। बताओ ऐसे में क्या करेंगे? तुक्का तो मारना ही पड़ेगा और यदि आपने तुक्का मार दिया तो सही हो गया और नहीं तो 1/3 हो गया। अब आपको बता दें कि आरपीएफ में 120 क्वेश्चन आएँगे, 35 मैथ, 35 रीज़निंग और 50 जीके जीएस से आएँगे। साथियों जीके जीएस में अब टाइम नहीं लगा है ना? और इसकी एक वैज्ञानिक मेथड भी है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है कि गीतांजलि के जो लेखक हैं, ना? गीतांजलि जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? अब हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं गीतांजलि भी, इसी पुस्तक के लिए रवींद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला ना? तो ये हो गया नॉलेज बेस्ड मेथड। भई आपको आता है तो आपने तुरंत कर दिया, यानी कौन है? रवींद्रनाथ टैगोर, आंसर हो गया। इसे बोलते हैं नॉलेज बेस्ड मेथड, यानी आपको आता है तो तुरंत उसमें आप विदिन 2 सेकंड में इसका आंसर करके आगे बढ़ जाएँगे। साथियों एग्ज़ाम हॉल में ये गलती ना करें कि इनको देख भई मैथिली शरण गुप्त की कौन-सी पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद की जैसे कामायनी, आँसू लहर। आप इतना ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करें, आपने आंसर दिया और आगे बढ़ गए। तो जैसे यदि आपको आ रहा है और आपने आंसर कर दिया, इसे बोलते हैं नॉलेज बेस्ड मेथड। तो सबसे पहला तरीका यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्हीं सवालों को करें जो आपको सीधे-सीधे आ रहे हैं। अब इसके तहत जो दूसरी टेक्निक है, देखिए अब हम दूसरी टेक्निक की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके सामने है कि महान धावक मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? महान धावक मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए साथियों, इसमें हम दूसरी टेक्निक का आपको तरीका बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से दूसरी जो टेक्निक है उसका यूज़ करना है। इस टेक्निक को नाम दिया गया है एलिमिनेशन मेथड ना? भई मैच करेंगे हम। इसमें मैच करेंगे तो आपको नाम दिख रहा है मिल्खा सिंह। अब सपोज़ दैट यदि आपको सीधा आ रहा है आंसर तो आप भई कर देंगे और यदि आपको नहीं आ रहा है आंसर तो कैसे करेंगे? तो मिल्खा सिंह है तो ये कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता, इसको हमने काट दिया, ठीक है? अब दूसरा है रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस तो रावलपिंडी तो भारत में है नहीं, मिल्खा सिंह पंजाब से संबंधित, तो रावलपिंडी हमें पता है पाकिस्तान में है, इसलिए रावलपिंडी भी नहीं हो सकता। इसलिए हमने कौन-कौन सा काट दिया? सी काट दिया और डी काट दिया। अब हमारे पास में ऑप्शन बचा या तो ए होगा या बी होगा, यही तो बचा इनमें से। अब इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसको एलिमिनेट करके आपने ये काट दिया, यानी कि आप 50-50 में ले आए। आप ए और बी, अब आपके क्वेश्चन की सही होने की जो प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है? 50% है। तो अब आप देखिए पंजाब से संबंधित है, तो पंजाब से संबंधित होंगे फ्लाइंग सिख हो गए। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इससे अगला एक मेथड और हम आपको बता रहे हैं। ये है, जैसे मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं?
अब आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं साथियों, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि। अब इसमें आपको कुछ नहीं पता है ना, सपोज दैट इसमें से आपको कुछ नहीं पता, भाई आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसमें सुसाइडर न बने, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप को 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर लेंगे। जब आपको इसमें पता है नहीं कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, वैसे तो शूद्रक है साथियों, इसका आंसर शूद्रक है। परंतु जब आपको पता नहीं है तो यहाँ सुसाइडर न बने, क्योंकि ऐसा करने से देखिए, और एक प्री मैंडेट होकर घर से न जाएँ कि मेरे को इतने सवाल अटेम्प्ट करके आने, क्योंकि हम अलग-अलग प्रकार के वीडियो देखते हैं और उसमें बता देते हैं कि भई कम से कम इतने करके आएँगे, तो हम वैसे धरना, जैसा पेपर आए उसी प्रकार का सॉल्यूशन करना है, ठीक है? अपने माइंड को बिल्कुल काम रखते हुए हमें पेपर को सोल्व करना है, और प्री मैंडेट नहीं होना है कि इतने सवाल मैंने अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप इन जो मेथड है इनका यूज़ कीजिए, साइंटिफिकली यूज़ कीजिए और अपने मेहनत पर 100% विश्वास कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप केवल केवल कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा आपके हाथ में नहीं है। तो यदि ऐसा नहीं आता है, यानी जिसमें आप देखिए, इसमें सही होने की संभावना 25% है, 25 है ना? भई ए, बी, सी, डी 1/4 है, इन सही होने की संभावना 1/4 है। ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब गलत होने की संभावना कितनी है? 75%। तो आप इसका मतलब यदि ऐसे सवालों को सोल्व करेंगे तो आप अपने आप को कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो कभी एग्ज़ाम में आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए इन छोटी-छोटी चीज़ों से बचें। कम से कम देखिए, यदि इसमें से आप एक को काटने में भी सफल हो जाएँगे, तो इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी 33 से 1/3% के करीब हो जाती है ना? तो यदि किसी क्वेश्चन में आप 1/4 हैं और इसमें किसी को भी काटने में सफल नहीं हो रहे, तो ऐसे सवाल को बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप साथियों सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएँगे और आपका जो सपना है, केवल सपना ही रह जाएगा ना? तो आप इन छोटी-छोटी गलतियों से आशा नहीं, मेरे को विश्वास है कि आप बचेंगे और ये वीडियो आपको बहुत लाभदायक बेनिफिशियरी होगा ना? तो अभी तक मैंने तो चैनल को भाई अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो साथियों। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय मानव विज्ञान जो सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब आप इसमें से देखेंगे 1945, 1955, 1960, 1959। तो अब यदि ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इन पर अपने आप को यहाँ पर धैर्यवान बनाए रखें और अपने आप को ये ना दिखाने की कोशिश करें कि देख लेंगे ज़ोर कितना बाज़ुए है, कातिल में है ना? और अपने आप सुसाइडर न बने। ऐसा करेंगे ना तो आप बहुत से स्टूडेंट से पीछे हो जाएँगे, और आप इन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत से छात्रों को बीट कर पाएँगे। मेरे को आशा है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही बहुत लाभदायक होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ है कि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी